नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति कंजूस सेठ कह लो, कंजूस व्यक्ति कर लो, उसकी मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। वो कभी एक भी रुपए खत्म करना नहीं चाहता था। उसकी धर्म पत्नी ने कहा उससे, जाओ जी, गंगा स्नान कर आओ। अब वो गंगा स्नान नहीं करने जाता था, क्योंकि उसे पता है मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा, वहां लोग मांगने वाले मिलेंगे, तब मुझे उन्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब मैं तो बहुत कंजूस था, इसलिए वो नहाने नहीं जाता था। किसी को एक रुपए नहीं देता था, ना खुद खाता था, ना अपनी धर्मपत्नी को खाने देता था। एक समय जब उनकी धर्मपत्नी बार बार जिद की कि जाओ गंगा स्नान कर आओ, तो वो गंगा स्नान के लिए पैदल ही चल दिया। चलते चलते गंगा जी के पास पहुंच गया, गंगा जी में स्नान करने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति इतना चालाक था, कंजूस तो था ही था, साथ साथ में बहुत चालाक था। उसने सोचा, जहाँ पे लोग गंगा स्नान करते हैं वहाँ पे अगर मैं स्नान करूँगा, वहाँ पे पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो उसने कहा वहाँ पे नहीं स्नान किया, उसने स्नान किया कहाँ पर, जहाँ पर मुर्दा जलाए जाते थे। उसने कहा वहाँ पर कोई व्यक्ति पैसे मांगने वाला नहीं होगा। लेकिन हमारे बाके बिहारी जो भगवान होते हैं, वो भगवान ने कहा इस कंजूस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धरा। वो नहा के, जिजवान जिजवान मेरे लिए कुछ खाने का 1 साल का बंदोबस्त कर दो। कंजूस बोला, अरे जाओ, मैं नहीं करूँगा 1 साल का खाने के बंदोबस्त, कहा तो 6 महीना का कर दो। उसने कहा मैं 6 महीना का भी नहीं करूँगा। फिर भगवान बोले, अरे 3 महीना का कर दो। बोला 3 महीने का भी नहीं करूँगा। जाओ। अब वो पानी से गंगा जी में से निकले नहीं। कहा, जब निकला कहा, अच्छा तुम 1 दिन का कर दो, बहाने कह रहे हो कंजूस व्यक्ति। भगवान जी से मैं 1 दिन का भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो ब्राह्मण का रूप धरे थे। कहा ऐसा करूँ, हम तुम्हें एक आना दे सकते हैं, लेकिन वो भी उधार करेंगे, मेरे पास है नहीं। कंजूस बोला, हम उधार दे देंगे, उधार करेंगे, लेने आ जाना। अब भाई उसने एक आना उधार कर दिया। वो घर पे पहुंच गया। भगवान 4 दिन बाद पहुंचे। जिजमान जिजमान, उसने धर्मपत्नी को भेजा, देखा कौन आया। कहा एक ब्राह्मण देव आए हैं, वो कह रहे हैं मेरा एक आना दे दो जो दक्षिणा में दिया था। तभी उसने कहा, जो कंजूस व्यक्ति था उसने कहा अपनी धर्मपत्नी से, कह दो कि वो घर पे नहीं है। उनने कह दिया कि घर पे नहीं है। कहे अच्छा कहाँ गए, कि गांव में गए। अच्छा तब तक मैं यहीं रुक रहा हूँ। कोई बात नहीं। यहीं भगवान जी रुक गए। कहा मैं तो भजन करूंगा, खाऊंगी पीऊंगा। भगवान वहीं पर भजन करने लगे ब्राह्मण का रूप धर के। तभी वो अंदर गई धर्मपत्नी। कंजूस व्यक्ति बोला वो चले गए, कि वो तो नहीं गए। कि ऐसा करो, उनसे कह दो कि मैं मर गया घर पे आके। अब भैया उन्होंने कहा आपके जिजवान तो मर गए। अब भगवान बोले ब्राह्मण का रूप धरे, कि जिजवान तो आप मर गए। उसकी धर्मपत्नी ने कहा। तभी ब्राह्मण ने कहा भाई जिजमान मर गए तो भाई उनका अंतिम संस्कार मैं करा कर जाऊंगा। कहा चलो गांव वालों को बताते हैं। ब्राह्मण देव गांव में कहते कि सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। गांव में भीड़ हो गई, क्योंकि जो सेठ था कंजूस व्यक्ति, वो कुछ योग जानता था, सांस को रोकने वाला, सांस को रोक सकता था। उसने सांस रोक ली थी। गांव के लोग एकत्रित हो गए। अब वो उनकी पत्नी रो रही हैं, पिया मेरे मर गए, पिया मेरे मर गए, झूठे मर गए, झूठे मर गए। सब लोग उनकी पत्नी को समझा रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था, एक दिन सबको भगवान के पास जाना है।
अब क्या होता है, कहा भाई, उनकी धर्मपत्नी कहती है एक आना दे दो, ये कब तक बहाना चलेगा। भाई सब लोग एकत्रित हो गए, अंतिम संस्कार के लिए जाने लगे, उन्हें टिकटे पर लेटा दिया और ले जाने लगे। चलते चलते शमशान घाट पे पहुंच गए और ब्राह्मण जी कह रहे बताओ, इसने तो मुझे भी हरा दिया, कैसा है ये बताओ, एक आना नहीं देता है। जब चिता लग गई, आग लगने को थी, तभी भगवान ने कान पे कहा, अब तो व्यक्ति उठो, मैं स्वयं भगवान हूँ। उसने आंखें खोली, कह रहे ये तो वही पंडित है, मुझे एक आना कहा। अब आग लगाने की थी, तभी भगवान ने उससे कहा कान में फिर से कि भक्त मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। अब वो कंजूस व्यक्ति मालूम क्या कह रहा, पहले आप मुझसे कहो, मैंने आपको एक आना जो आपने मुझे दक्षिणा में मांगा था वो मैंने माफ कर दिया। भगवान कह रहे हैं चलो आप उठ जाओ, एक आना मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब भाई कंजूस व्यक्ति था, उसने सांस अपनी तोड़ी और उठ आया और बाहर आया, चिता से बाहर निकला। भगवान ने कहा वास्तव में मैं तेरे आगे हार गया, तेरी कंजूसी के आगे मैं हार गया। दोस्तों इतनी कंजूसी नहीं देनी चाहिए कि एक आने के चक्कर में अपने प्राण भी दुनिया को बता दो कि मैं मर चुका, अंतिम संस्कार होने जा रहा है। इस कंजूस की कहानी कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।